नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत भविष्य में दूरसंचार प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राजस्थान में बीएसएनएल के 5,655 4G टावर स्थापित किए गए। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और प्रदेश में विश्व पर्यटन दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा के झारसुगुड़ा में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं दूरसंचार, रेलवे, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास, ग्रामीण आवास सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बीएसएनएल द्वारा स्थापित 97,500 से अधिक नए 4G मोबाइल टावर्स का भी शुभारंभ किया, जिनमें नवीनतम 4G तकनीक वाले 92,600 टावर शामिल हैं और लगभग 37,000 करोड़ रुपए की लागत से बने ये टावर पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत 2G, 3G और 4G तकनीकों के विकास में पिछड़ गया था और इस क्षेत्र में विदेशी तकनीक पर निर्भर था। ये उपलब्धि भारत को उन कुछ देशों में शामिल करती है जो अपने स्वयं के दूरसंचार नेटवर्क का निर्माण और समर्थन करने में सक्षम हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत भविष्य में दूरसंचार प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बनेगा। श्री मोदी ने कहा कि बीएसएनएल ने अपनी कड़ी मेहनत और विशेषज्ञता से इतिहास में एक नया अध्याय लिखा है। उन्होंने कहा कि 30,000 गांवों को जल्द ही हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे पूरे देश में डिजिटल समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। आज फिर एक बार देश के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है। आज से बीएसएनएल का नया अवतार भी सामने आया है। बीएसएनएल की स्वदेशी 4G सर्विसेज लॉन्च हुई है। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बीएसएनएल के स्वदेशी 4G नेटवर्क का शुभारंभ नवाचार और आत्मनिर्भरता की ओर भारत के बढ़ते कदम दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पूरे देश में स्थापित किए गए 4G टावर्स में से 5,655 टावर राजस्थान में स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया का लाभ देश के कोने कोने तक पहुंचाया जा रहा है। आज दूरसंचार का मतलब सिर्फ कॉल और डेटा नहीं है, ये सशक्तिकरण है। जब कोई भी करौली धौलपुर एक किसान फोन पर मंडी के भाव ऑनलाइन देख पाता है, जब बांसवाड़ा का एक आदिवासी छात्र ऑनलाइन क्लास लेता है, जब बाड़मेर का एक किसान अपने फोन पर मौसम का अपडेट रियल टाइम देख पाता है, तो ये सच्ची सशक्तिकरण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जब भारत के हर कोने में हर नागरिक कनेक्ट होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 4G सेवा के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से संवाद भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस रेडियो कार्यक्रम की ये 126वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। साथ ही आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट, न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप, आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी ये कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी मिलेगी।
राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि समाज में शांति, एकता और विश्वास को बढ़ावा देने में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने आज सिरोही जिले के आबू रोड में ब्रह्म कुमारी संस्थान में राष्ट्रीय मीडिया महासम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी बोलते हैं, जो लोकतंत्र की जड़ों को सींचकर सदा हरा रखने का काम करता है। महासम्मेलन में देश भर से 1,500 से ज्यादा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो और वेब मीडिया से जुड़े पत्रकार और संपादक भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन के तहत पाली में कल से 2 दिवसीय मेला शुरू हो रहा है। इसका आयोजन लघु उद्योग भारती के माध्यम से किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना और महिलाओं का आर्थिक विकास करना है। इस मेले में आत्मनिर्भर महिलाओं द्वारा विभिन्न उत्पादों के स्टॉल लगाए जाएंगे। इसमें वोकल फॉर लोकल आधार पर विभिन्न राज्यों के शिल्पकारों और कुटीर उद्योगों से जुड़े उत्पाद जैसे अचार, पापड़, शहद, हस्तशिल्प, कपड़े और ऊँटनी का दूध तथा अन्य उत्पाद उपलब्ध होंगे। ये मेला स्थानीय उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी पर आधारित फिल्म चलो जीते हैं दर्शकों का ध्यान खींचने के साथ ही उन्हें प्रेरित भी कर रही है। उदयपुर के एक दर्शक प्रेम सिंह ने फिल्म देखने के बाद बताया कि इस फिल्म से देश के सभी लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। मोदी जी के जीवन पर आधारित फिल्म, जिसमें मोदी जी के बाल्यकाल से युवावस्था और युवावस्था से आज तक के राजनीतिक जीवन का जो चित्रण किया गया है, उससे देश को सीखना चाहिए और देश के प्रत्येक नागरिक को उस पिक्चर को देखना चाहिए। किस तरह से मोदी जी राष्ट्रभक्ति में और राष्ट्र हित के लिए अपना कार्य कर रहे हैं। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि उस फिल्म को देखें और प्रेरणा लें उनसे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज़ और फेसबुक AIR न्यूज़ राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में आज विश्व पर्यटन दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दौसा में 2 दिन के आभानेरी उत्सव में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि आभानेरी उत्सव न केवल हमारी संस्कृति की पहचान को मजबूत करता है, बल्कि लोक कलाकारों को मंच भी प्रदान करता है। इसी क्रम में भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और राजकीय संग्रहालय में देशी विदेशी पर्यटकों का शहनाई वादन से स्वागत किया गया। इस दौरान लोक कलाकारों ने आकर्षक प्रस्तुतियां दी। अलवर में राजकीय संग्रहालय में पर्यटकों का पारंपरिक स्वागत किया गया और उनके लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया। भपंक वादन की प्रस्तुति ने लोक संस्कृति को उजागर किया। सरिस्का क्षेत्र में जीरो प्लास्टिक ड्राइव चलाई गई। जैसलमेर में ऐतिहासिक गड़ीसर चौराहे पर अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों ने पारंपरिक गायन वादन से पर्यटकों का स्वागत किया। करौली के ऐतिहासिक स्थलों पर भी पर्यटकों की भीड़ देखने को मिली। अजमेर सहित अन्य जिलों में भी पर्यटन स्थलों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों और स्वच्छता अभियानों का आयोजन किया गया। प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारण्य मानसून के दौरान बंद रहने के बाद 1 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए फिर खुल जाएंगे। राष्ट्रीय अभ्यारण्य सरिस्का, केवलादेव और रणथंभौर में इसके लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में वन विभाग और पर्यटन व्यवसायियों की ओर से जोर शोर से काम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता ने बताया कि नए पर्यटन सत्र को लेकर स्थानीय लोगों और पर्यटकों में खासा उत्साह है। 1 अक्टूबर से आरंभ होने वाले नए पर्यटन सत्र को लेकर होटलों में रिनोवेशन, रंग रोगन तथा आंतरिक साज सज्जा के कार्य अंतिम चरण में है। वन विभाग की ओर से गाइड ड्राइवर के स्किल अपग्रेडेशन कार्यक्रम के बाद पर्यटन वाहनों की जांच और पंजीयन का कार्य पूर्ण हो चुका है। सभी पर्यटन वाहनों में मॉनिटरिंग के लिए GPS लगवाए गए हैं। जोन नंबर 1 से 5 में 1 अक्टूबर को साप्ताहिक अवकाश के चलते जोन नंबर 6 से 10 ही खुलेंगे, लेकिन दशहरा के बाद सप्ताहांत अवकाश के चलते पर्यटकों की भारी भीड़ रहने की संभावना है। एक पारी में अधिकतम 146 वाहनों में करीब 1500 पर्यटक भ्रमण पर जा सकेंगे। अक्टूबर से दिसंबर तक की जिप्सी की ऑनलाइन बुकिंग फुल हो चुकी है, जिसे लेकर पर्यटन व्यवसायियों में खासा उत्साह है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
बांसवाड़ा जिले में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत महिलाओं और किशोरियों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। स्वास्थ्य शिविरों में हीमोग्लोबिन की जांच अनिवार्य रूप से की जा रही है। साथ ही टीबी मरीजों को पोषण किट दिए जा रहे हैं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ ने छोटी सरवन सीएचसी में आयोजित शिविर का निरीक्षण किया। भरतपुर जिले में भी इस अभियान के तहत महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी जांचें करवाई जा रही हैं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गौरव कपूर ने बताया कि ये राष्ट्रव्यापी अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। ये कैंप जो चलाए गए हैं 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, ये सभी चिकित्सा संस्थानों पर चलाए जा रहे हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र से लेके उप जिला चिकित्सालय सब जगह पे आगाज हुआ है। उप जिला चिकित्सालयों पे जहाँ पर CHO है वहीं पर एक कैंप लगाए जा रहे हैं। साथ में इसमें जो जांचें हैं वो सारी वहीं कैंपों में कराई जा रही हैं। अनीमिया की जाँच, शुगर की जाँच, इसके साथ BP की भी जाँच, और अगर किसी को कोई लक्षण आ रहे हैं, बीमारी का कोई संकेत है तो उसको दवाइयाँ भी हम कैंप में ही उपलब्ध करा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नेक्स्ट जेन GST रिफॉर्म को लेकर आम जन और व्यापारियों को जागरूक करने के लिए विभिन्न जिलों में कार्यक्रम हुए। सवाई माधोपुर में ये आयोजन जिला प्रशासन और वाणिज्य कर विभाग के सहयोग से मानटाउन क्लब में हुआ, जहां देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना ने कहा कि GST सुधार का निर्णय ऐतिहासिक है और इससे आम जन को अधिक लाभ मिलेगा। वहीं जैसलमेर के मोहनगढ़ में GST बचत उत्सव के प्रचार के लिए पद यात्रा आयोजित की गई। विधायक छोटू सिंह भाटी ने GST सुधारों के माध्यम से आम उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर वस्तुएं मिलने की बात कही। राज्य के विभिन्न जिलों में आज भी ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन हुआ। सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर कानाराम ने ग्राम पंचायत लाखनपुर और बपुई में आयोजित शिविरों का आकस्मिक निरीक्षण किया। करौली में संभागीय आयुक्त डॉक्टर टीना सोनी ने ग्राम पंचायत जटनगला में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का जायजा लिया। भीलवाड़ा में सेवा पखवाड़ा के तहत उद्योग और खादी प्रदर्शनी शुरू हुई। पाली के गुंदोज में जागरूकता रैली निकाली गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत भविष्य में दूरसंचार प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राजस्थान में BSNL के 5,655 4G टावर स्थापित किए गए। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और प्रदेश में विश्व पर्यटन दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।